फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया बीमारी जिसे टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कहते हैं, जापान में तेजी से फैल रहा है कोविड के नियंत्रण नियमों को हटाने के बाद। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस के अनुसार जापान ने इस साल 2 जून तक 977 STSS के केसेस दर्ज किए हैं, जो पिछले साल के पूरे 941 केसेस को पहले ही पार कर चुका है। STSS ग्रुप एक ए टाइप के कुछ स्ट्रेन्स होते हैं जो आमतौर पर बच्चों में सूजन और गला दर्द जैसी हल्की बीमारियां पैदा करते हैं, लेकिन STSS से जुड़े ज्यादातर प्रकार के स्ट्रेन्स गंभीर अव्यवस्था, संक्रमण जैसे घुटने के दर्द, सूजन, बुखार, कम ब्लड प्रेशर, बॉडी में दर्द और तकलीफ, बुखार, कम ब्लड प्रेशर और ऐसी ही तकलीफ पैदा करते हैं बॉडी में। खास तौर पर 50 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को ज्यादा खतरा है। प्रोफेसर केन टोक्यो विमेन्स मेडिकल यूनिवर्सिटी से ने इस बीमारी के नतीजे और तेजी उसकी उचितता पर रोशनी डाली है और बताया है कि अधिकतर मौतें 48 घंटों के अंदर होती हैं। लक्षण प्रारंभ होने के बाद और सूजन कुछ ही घंटों में पैर से घुटने तक फैल जाती है। STSS के केसेस का फैलना जापान तक ही सीमित नहीं है। कई यूरोपियन देशों ने 2022 के अंत में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को विरुद्ध ए के बढ़ने के केसेस की सूचना दी थी। वर्ष के अंत तक 2500 केसेस तक पहुंचने की संभावना के साथ किकुची ने डरावनी मौत दर को 30% के आसपास बताया। उन्होंने साफ हाथों की अच्छी हाइजीन और खुली चोट के सही से देखभाल की महत्वपूर्णता पर जोर दिया और बताया कि GAS बैक्टीरिया पेट के अंदर से कंटामिनेशन का खतरा है। विश्व के उत्तर में हांगकांग के अथॉरिटीज ने जापान यात्रा करने वालों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी किया है, जिसमें उन्होंने व्यक्तिगत स्वच्छता और चोटों के लिए प्रति सतर्कता रहने और रखने की सलाह दी है। टूरिस्ट के ग्लोबल स्तर पर अच्छी हाइजीन प्रैक्टिसेस की महत्वपूर्णता पर जोर दिया है, विशेषकर जब अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुनः शुरू हो रही है और पब्लिक को बुखार या दर्द की सडन शुरुआत को गंभीरता से लेना चाहिए और किसी भी चोट या कट को अच्छे से साफ और ढक लेना चाहिए।